Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। श्री राम ने वनवास सहा, श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ा, अर्जुन ने मोह भंग झेला, तो फिर आप क्यों हार मानने बैठे हैं? सोचिए, अगर भगवान राम जिनके पास महलों की सुख सुविधाएं थी, उन्हें भी 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। राजकुमार होकर भी उन्होंने जंगल की कठिनाइयों को अपनाया, तपती धूप, भूख, प्यास और खतरे भरे रास्ते, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर तरस नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जीवन में हर बड़ा लक्ष्य त्याग और संघर्ष से ही मिलता है। आज अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो याद रखिए, सपनों के महल में जाने का रास्ता अक्सर जंगलों से होकर ही गुजरता है। कभी सोचा है माँ सीता को क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? उनके चरित्र पर सवाल उठे, बिना गलती के, बिना वजह के, लेकिन उन्होंने खुद को रोने धोने में नहीं डुबाया। उन्होंने खुद को साबित किया, क्योंकि वो जानती थी सच देर से सही मगर जीतता जरूर है। आज अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो बहस मत कीजिए, बस खुद को साबित कीजिए। लक्ष्मण, जिन्होंने 14 साल तक अपने भाई राम के साथ जंगलों में बिना एक शिकायत किए दिन रात बिताए, ना नींद की परवाह ना आराम की, बस एक लक्ष्य, एक संकल्प, रिश्तों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए पूरा समर्पण। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई जिम्मेदारी है तो उसे निभाने में कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि वक्त सब देख रहा है। हम अक्सर श्री कृष्ण की मुस्कान देखते हैं, पर उनके बचपन के संघर्ष, उनकी माँ की आंखों के आंसू और हर दिन के छिप छिप कर बिताए लम्हों को हम नहीं देखते। कभी जेल में जन्म, कभी जीवन में युद्ध, लेकिन उन्होंने कभी मुस्कान नहीं छोड़ी। आज अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसा योद्धा भी एक समय पर अपने ही लक्ष्य से भटक गया था। कह दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज अगर आपके मन में भी थकावट है, डर है, तो खुद से बस एक बात कहिए, जो करना सही है वो करना ही होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। कर्ण, जिसके पास ना तो सही में गुरु थे, ना ही कोई राजसी सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। उसने खुद को बार बार साबित किया। आज अगर आपके पास सब कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेहनत से मिली पहचान सबसे बड़ी होती है। जन्म से नहीं, कर्म से बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब पूरा दरबार चुप था, लेकिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने भी उसकी लाज रखी। आज अगर आपके आत्मसम्मान पर चोट हो रही है तो लड़िए, खड़े रहिए डटकर, बिकॉज खुद की इज्जत के लिए खड़े रहना सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी, जब तक उन्हें खुद पर भरोसा नहीं हुआ वो अपनी असली ताकत से अनजान रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को पहचाना, पहाड़ उठा लिया, समुद्र पार कर गए। आज अगर आप भी अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हैं तो याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की है। पूरी लंका रावण के साथ थी, लेकिन विभीषण ने सच का साथ दिया। भले ही अकेले पड़े, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही हुई। आज अगर आपको सच बोलने या सही करने में अकेलापन महसूस हो रहा है तो मत डरिए, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। 14 साल का वनवास, सीता माँ का विछोह, भाई का त्याग, कितनी परेशानियां, कितनी पीड़ाएं, लेकिन अंत में अच्छाई जीती, सच्चाई जीती और भगवान राम अयोध्या लौटे।
आज आपकी ज़िंदगी में एक युद्ध है, संघर्ष है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। बस चलते रहिए, बिकॉज भगवान भी तब तक लड़े जब तक उन्हें जीत नहीं मिली। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो में कही गई बातें यदि पसंद आती हों तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.